अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शक जन का स्वागत है। कला एवं संस्कृति से बताया जा रहा है सम्मान एवं पुरस्कार के बारे में। यहाँ पर आज बात करेंगे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय व्यक्तित्व के बारे में। जो भारत के लोग हैं, उनके जो व्यक्ति हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। तो जानिए, आज का यह वीडियो आधारित रहेगा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय व्यक्तित्व के बारे में। भारत से संबंध रखने वाले 9 लोगों को अब तक अलग अलग वर्गों व विषयों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो निम्नलिखित है। आइए यहाँ पर बताया जाए। नंबर 1 पहले व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें 1913 ईस्वी में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर बात हुई रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। अब दूसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम है हरगोविंद खुराना। तो जानिए हरगोविंद खुराना की। तो हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके शोध का विषय था एंटीबायोटिक खाने का शरीर पर किस तरह का व्यापक असर होता है। तो इनका जो शोध विषय रहा एंटीबायोटिक खाने का शरीर पर किस तरह का व्यापक असर होता है। यह रहे हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार के विजेता। अब यहाँ पे तीसरे व्यक्ति आते हैं सी.वी. रमन। तो बात करते हैं सी.वी. रमन। सी.वी. रमन भारत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी। तो यहाँ पर सी.वी. रमन जो है भारत के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार जो है 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके शोध का विषय क्या था? प्रकाश के प्रभावों की खोज, जिसे रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तो यह रहे सी.वी. रमन के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, चौथे व्यक्ति हैं मदर टेरेसा। तो यहाँ पे मदर टेरेसा की बात होगी। मदर टेरेसा अल्बानिया मूल की। तो ये जो मदर टेरेसा जी जो हैं अल्बानिया मूल की मदर टेरेसा 1929 में मिशनरी के रूप में भारत आई। मदर टेरेसा अल्बानिया मूल की मदर टेरेसा ये जो है 1929 ईस्वी में मिशनरी के रूप में भारत आई और गरीब एवं बीमार लोगों की सेवा के लिए उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की संस्था बनाई तथा कुष्ठ जो रोग होता था उस समय, ज्यादातर कुष्ठ रोगियों व नशीले पदार्थों की लत के शिकार बने लोगों के लिए निर्बल हृदय नामक संस्था बनाई। समाज सेवा के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यहाँ पर बताया गया इनके बारे में मदर
टेरेसा के बारे में। अब यहाँ पे चौथे विजेता है नोबेल पुरस्कार के, पांचवें व्यक्ति आते हैं कैलाश सत्यार्थी। तो यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी की बात होगी। अब कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के जरिए बाल अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। 2014 में इनके द्वारा बच्चों के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया 2014 में। यहाँ पर बताया गया इनके बारे में, ये रहे कैलाश सत्यार्थी जी, इनके बारे में बताया गया। अगले विजेता हैं, छठे नंबर पर आते हैं अमर्त्य सेन। इनके बारे में प्रसिद्ध है अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं। इन्होंने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र का प्रतिपादन किया तथा वेलफेयर एवं डेवलपमेंट पर अनेक पुस्तकों की रचना की। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए वर्ष 1988 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यहाँ पे बताया गया, ये रहे अमर्त्य सेन के बारे में। अब यहाँ पे अगले सातवें व्यक्ति हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। प्रसिद्ध है एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर। यहाँ पर ये डॉक्टर हैं। प्रसिद्ध है एस्ट्रोफिजिसिस्ट। यहाँ पे डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को ब्लैक होल्स पर उनके शोध कार्य के लिए 1983 ईस्वी 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स एवं सौरमंडल से संबंधित विषयों पर कई पुस्तकों की रचना की। इन्होंने नक्षत्रों के लिए जो सीमा निर्धारित की उसे चंद्रशेखर सीमा नाम दिया गया। इन्होंने नक्षत्रों के लिए जो सीमा निर्धारित की उसे चंद्रशेखर सीमा नाम दिया गया। यहाँ पर बताया गया इनके बारे में। तो ये रहे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी। अब यहाँ पे आठवें हैं नोबेल पुरस्कार के विजेता। तो यहाँ पर वीएस नायपाल, इनके बारे में। त्रिनिदाद में जन्मे भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक वीएस नायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये रहे वीएस नायपाल के बारे में। इन्हें 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। अब यहाँ पे नौवें व्यक्ति हैं वेंकट रमन रामकृष्ण। भारतीय मूल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक वेंकट रमन रामकृष्ण को वर्ष 2009 में राइबोसोम की संरचना एवं कार्यप्रणाली के क्षेत्र में शोध के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये रहे वेंकट रमन रामकृष्णन। अब यहाँ पे 10वें व्यक्ति हैं अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिजीत बनर्जी को वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल
पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें वैश्विक गरीबी को कम करने हेतु दिए गए उपायों के लिए दिया गया है। अभिजीत बनर्जी अब्दुल लतीफ है जमीन पॉवर्टी एक्शन लैब के सह संस्थापक हैं। इसके अलावा वह कंसोर्टियम ऑन फाइनेंशियल एंड पॉवर्टी के भी सदस्य हैं। यहाँ पर बताया गया इनके बारे में, अभिजीत बनर्जी नोबेल पुरस्कार के विजेता रहे 10वें। इस तरह से यहाँ पे 10 व्यक्तियों का नाम बताया गया। तो ये वीडियो पूरा आधारित था नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय व्यक्तित्व के ऊपर। तो यहाँ पर भारत से संबंध रखने वाले 9 लोगों को अब तक अलग अलग वर्गों व विषयों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो निम्नलिखित है जैसा कि बताया गया। तो ये रहा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय व्यक्तित्व के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।